बच्चा पैदा हुआ, वह नहीं रोया। वह प्रतिभाशाली था। 1 महीने में नाम लिख सकता था। माँ को पता नहीं चला, उन्होंने शब्द मिटा दिए। पिता पक्षपाती थे। अस्पताल में देखा, वह लड़की है। वे गुस्से में चले गए। छुट्टियों में उसे नहीं उठाया। उसे उठाना मुश्किल समझा। वे शिकायत करते थे, लड़की में पैसे खर्च होते हैं। उसे ट्रंक में डाल दिया। फिर सेकंड हैंड कार में चले गए। सड़क पर गाड़ी चलाते समय उन्हें बच्ची की चिंता नहीं थी। घर पहुंचकर वे उसे अकेला छोड़ गए। ऐसे माता पिता दुखद होते हैं, लेकिन लड़की ने हार नहीं मानी। 1 साल की उम्र में वह खुद नहाने लगी। 2 साल में उसने कपड़े पहनना सीख लिया। 4 साल की उम्र में वह अकेली रहती थी। पिता कार बेचने जाते थे, माँ ताश खेलने जाती थी, भाई स्कूल जाता था। मैटिल्डा घर में अकेली रहती थी। भूख लगने पर उसे खुद से उपाय ढूंढने पड़ते थे। उसने 2 अंडे फोड़े, थोड़ा केक का आटा मिलाया, ताजा वाफल्स बना लिए, अपने बनाए खाने का आनंद लिया, फिर अपनी पसंदीदा पत्रिका पढ़ी। यही उसके खुशी के पल थे। जल्द ही उसने सारी पत्रिकाएं पढ़ ली। उसकी पढ़ाई की प्यास बढ़ गई। उसने पिता से किताब मांगी। पिता ने टीवी देखना बेहतर समझा। भाई ने उसे धकेल दिया। मैटिल्डा ने रोया नहीं। पुस्तकालय का रास्ता जानने के बाद वह रोज जाती। वह एक एक करके किताबें पढ़ती। उसे वही मिलता जो चाहिए था। जल्द ही उसने सभी बच्चों की किताबें पढ़ ली। फिर वह अन्य विषयों की किताबें खोजने लगी। लाइब्रेरियन उसकी लगन से प्रभावित थे। उन्होंने उसे विशेष लाइब्रेरी कार्ड दिया। अब वह किताबें घर ले जा सकती थी। इससे उसका समय बचता था। समय तेजी से बीत गया। मैटिल्डा अब 7 साल की थी। उसने कई किताबों से बहुत कुछ सीखा। परिवार की स्थिति ने उसे माता पिता की चाहत दी। किताबें उसकी साथी थी। उन्होंने उसे कल्पना की दुनिया दी। वह अधिक परिपक्व हो गई। स्कूल जाने की उम्र पर उसने पिता से अनुमति मांगी। पिता को लगा कि वह 4 साल की है। उन्होंने माँ को भी यही बताया। माँ ने हामी भर दी। पिता ने कहा वह सिर्फ 5 साल की है। मैटिल्डा 7 साल की थी। उसके माता पिता का रिश्ता ठीक था। पिता ने सुना कि वह स्कूल जाना चाहती है। वह चिंतित हो गए। घर में कई पैकेज थे, कोई लेने वाला नहीं था। मैटिल्डा का सपना टूट गया। वह उदास थी। भाई के तंग करने पर ध्यान नहीं दिया। वह अपने कमरे में गई। उसकी किताब पर आंसू गिरे। वह स्कूल जाना चाहती थी। वह नए दोस्त बनाना चाहती थी। लेकिन यह सब कहानियों जैसा था। एक दिन पिता खुश होकर आए। उन्होंने कई पुरानी कारें बेची। वह बेटे से कमाई पूछ रहे थे। मैटिल्डा ने सही जवाब दे दिया। पिता को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने उस पर चोरी का आरोप लगाया। मैटिल्डा ने कहा कागज तो आपके पास था। पिता ने उसे सजा दी। लेकिन मैटिल्डा सही थी। मैटिल्डा को यह बिल्कुल सही नहीं लगा। उसने सोचा कि अगर आप मुझे सजा दे सकते हैं तो मैं भी कुछ कर सकती हूँ। उसने कई किताबें पढ़ी थी और टीवी के दीवाने को संभाल सकती थी। उसने अपने पिता के कमरे में जाकर माँ के ब्लीच को हेयर टॉनिक में मिला दिया। अगली सुबह पिता के बाल सफेद हो गए, जिसे देखकर वे हैरान रह गए। पिता ने आईने में देखा। वह बेहोश हो गए। टोपी पहनकर काम पर गए। पिछले दिन की कमाई से खुश थे। उन्होंने बच्चों को कार शोरूम दिखाया। बेटे को धोखा देकर पैसे कमाना सिखाने लगे। मैटिल्डा को यह पसंद नहीं आया। पिता ने कहा ईमानदारी से कोई अमीर नहीं बनता। मैटिल्डा ने इसे अपराध कहा। उसने चेतावनी दी। पिता ने उसे जोर से डांटा। मैटिल्डा ने गुस्से में पिता की टोपी पर गोंद लगा दिया। दोपहर में परिवार रेस्टोरेंट गया। पिता टोपी नहीं उतार सके। माँ ने मदद की, लेकिन टोपी नहीं निकली। वह दूसरी टेबल पर गिर पड़ी। पिता उठे और वेटर से टकरा गए। वह खाने की ट्रॉली पर गिर गए। सारा खाना हवा में उड़ गया। मैटिल्डा को केक का एक टुकड़ा मिला। उसके भाई को नहीं मिला। पिता की हालत देखकर मैटिल्डा मुस्कुराई। घर आकर पिता बहुत गुस्से में थे। उनके पास सबूत नहीं था। उन्होंने टीवी चालू किया। मैटिल्डा को किताब पढ़ते देखा। फिर से गुस्सा भड़क गया। उन्होंने उसकी पढ़ने की लाइट बंद कर दी। वे चाहते थे कि बच्चे टीवी देखें। ये टीवी देखने का मजा है, किताबें पढ़ने का नहीं। यह कहकर उसने किताब छीन ली और फाड़ दी। फिर उसने मैटिल्डा को जबरदस्ती टीवी देखने को कहा। मैटिल्डा गुस्से से भर गई। उसकी भौहें सिकुड़ गईं और आंखों में चमक आ गई। उसकी आंखों से अजीब शक्ति निकली और टीवी धमाके से फट गया। माँ डर के मारे चिल्ला उठी। पापा मैटिल्डा से हार गए। उसे एक डरावने स्कूल भेजा गया। मैटिल्डा खुश थी कि वह स्कूल जा सकती है। वह नहीं जानती थी कि वहाँ की प्रिंसिपल क्रूर है। प्रिंसिपल ने एक लड़की के बाल पकड़े, फिर उसे कई बार घुमाया और दूर फेंक दिया। पृष्ठभूमि संगीत की धुनें धीरे धीरे गूंजने लगती बस। वह यहाँ की दुष्ट प्रिंसिपल है। उसे शारीरिक दंड पसंद है। एक लड़का क्लास में टॉफी खा रहा था। प्रिंसिपल ने उसे पकड़ लिया, टॉफी उगलवाई और बाहर फेंक दिया। उसने एक बंद कमरे की व्यवस्था की है। इस कमरे में 1 दिन तक बंद रखा जाता है। कमरे में कोई रोशनी नहीं है, केवल कीले हैं। हर कोई उससे डरता है। सब उसके साए में जीते हैं। मैटिल्डा स्कूल के पहले दिन चिंतित थी। उसकी टीचर परी जैसी थी। वह हर बच्चे की सुनती थी। उसने मानसिक गणना सिखाई। ये सबको आसान लगा। फिर उसने कठिन सवाल पूछा। जवाब तुरंत आया। टीचर को लगा यह मजाक है। उसने फॉर्मूला से चेक किया। जवाब सही था। वह चौंक गई। ये बच्ची जीनियस है। इसे निचली कक्षा में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। टीचर ने प्रिंसिपल से कहा कि मैटिल्डा को ऊंची कक्षा में भेजा जाए,
लेकिन प्रिंसिपल ने इसे अनदेखा कर दिया। उसका मानना था कि जीनियस होना दिखावा है। वह सोचती थी कि सख्त अनुशासन से ही कुछ सिखाया जा सकता है। प्रिंसिपल ने टीचर की बात ठुकरा दी और मैटिल्डा को बंद कमरे में डालने की धमकी दी। टीचर को चुप रहना पड़ा। मैटिल्डा बहुत खुश थी क्योंकि उसकी टीचर ने उसे छठी कक्षा की किताबें पढ़ने के लिए दी थी। वह इस खुशी को अपनी माँ के साथ साझा करना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ फोन पर इतनी व्यस्त थी कि उसने न केवल मैटिल्डा की बात सुनने से मना कर दिया बल्कि उसे डांट भी दिया, जिससे मैटिल्डा की सारी खुशी एक पल में गायब हो गई। लेकिन माँ फोन पर व्यस्त थी। उसने उसकी बात नहीं सुनी, उसे डांट भी दिया। मैटिल्डा की खुशी गायब हो गई। उसे लगा एक दिन की जान पहचान वाली टीचर उसकी माँ से बेहतर है। दुनिया में शायद टीचर ही उसकी परवाह करता है। टीचर को पता चला कि मैटिल्डा जीनियस है। वह उसके घर गई, माता पिता से बात की। वे पढ़ाई को महत्व नहीं देते थे। टीचर ने कुछ नहीं कहा। जाते वक्त दरवाजे पर एक किताब रख दी। मैटिल्डा ने धन्यवाद कहा। उसे लगा टीचर ही उसे समझता है। अगले दिन प्रिंसिपल ने सबको बुलाया। एक लड़के ने केक खा लिया था। प्रिंसिपल उसे सबके सामने सजा देना चाहती थी। लड़का चौंका कि सजा केक खाना है। उसने दिखाया कि वह नहीं खाना चाहता, लेकिन उसने खुशी से केक खा लिया। प्रिंसिपल अपनी ताकत दिखाना चाहती थी। मैटिल्डा यह नहीं देख सकी। वह उठकर लड़के को प्रोत्साहित करने लगी। सहपाठियों ने भी उसका समर्थन किया। लड़के ने पूरा केक खा लिया। उसने प्लेट भी साफ कर दी। प्रिंसिपल गुस्से में आ गई। उसने प्लेट लड़के के सिर पर मारी। फिर मैटिल्डा पर नाराज हो गई। उसे डिटेंशन रूम में बंद कर दिया। टीचर ने मैटिल्डा को बाहर निकाला। प्रिंसिपल ने लड़के को डांटा। मैटिल्डा को देखकर वह नाराज हुआ। उसने चेतावनी दी। फिर उसे प्यास लगी। वह पानी पीने गया। छात्रों ने जग में छिपकली डाल दी। प्रिंसिपल ने पानी डाला। कप में छिपकली देखी। वह डरकर पीछे हट गया। उसे शक था यह मैटिल्डा की चाल है, लेकिन सबूत नहीं था। वह उसे सजा नहीं दे सका, बस गुस्सा करता रहा। प्रिंसिपल ने पानी पीकर देखा कि कप में छिपकली थी। वह घबरा गया और पीछे हट गया। उसे लगा कि यह मैटिल्डा की चाल है, लेकिन सबूत न होने के कारण वह उसे सजा नहीं दे सका। वह गुस्से में गालियां देता रहा। मैटिल्डा नाराज हो गई और उसकी सुपर पावर फिर सक्रिय हो गई। अचानक कप गिरा और छिपकली प्रिंसिपल की तरफ दौड़ी। प्रिंसिपल डरकर भाग गया। स्कूल खत्म हुआ। मैटिल्डा ने टीचर से कहा कि उसके पास सुपर पावर है, वह इसे दिखा नहीं सकी। टीचर ने शक नहीं किया और मदद की पेशकश की। वह घर गया। प्रिंसिपल का घर पास था। शिक्षक ने बताया कि प्रिंसिपल उसकी मौसी है। 2 साल का था जब माँ को खो दिया। पिता बहुत व्यस्त थे। मौसी को देखभाल के लिए बुलाया। मौसी निर्दयी थी। वह अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। 5 साल का था जब पिता भी गुजर गए। कोई नहीं जानता क्यों। थोड़े समय बाद मौसी ने उसे बाहर कर दिया। वह प्यारी गुड़िया भी नहीं दे सका। शिक्षक और मैटिल्डा दोनों बचपन में माता पिता का प्यार नहीं मिला। इससे उनमें सहानुभूति आई। मैटिल्डा छोटी लेकिन बहादुर थी। उसने शिक्षक से चीजें लाने को कहा। प्रिंसिपल के बाहर जाते ही वे कमरे में गए। शिक्षक ने पिता की चॉकलेट देखी। बचपन की यादें ताजा हो गई। प्रिंसिपल ने सब छीन लिया था। उन्होंने बचपन का कमरा ढूंढा। जैसे ही वे गुड़िया लेने वाले थे, नीचे से प्रिंसिपल की गुस्से की आवाज आई। उसकी कार रास्ते में बंद हो गई थी। उसे धक्का देकर घर लाना पड़ा। उसने चॉकलेट का डिब्बा देखा। उसे समझ गया कि घर में कोई है। वह ऊपर की ओर बढ़ा। शिक्षक ने मैटिल्डा को बाहर जाने को कहा। खुद छुप गया। जैसे ही मैटिल्डा पकड़ी जाने वाली थी, शिक्षक ने दीवार पर गेंद मारी। प्रिंसिपल का ध्यान भटका। मैटिल्डा ने गलती से शोर मचा दिया, जिससे प्रिंसिपल रुक गया और उसकी तरफ दौड़ने लगा। मैटिल्डा ने तुरंत दूसरी मंजिल से छलांग लगाई और रसोई में पहुंचकर मेज के नीचे छिप गई। प्रिंसिपल का साया पास आ रहा था। उसने मेजपोश उठाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। असल में मैटिल्डा चालाकी से छिपी हुई थी और प्रिंसिपल गुस्से में केक खाने लगा। दरवाजे की आवाज ने प्रिंसिपल का ध्यान खींचा। वह ऊपर दौड़ पड़ा। शिक्षक दूसरी दिशा से रसोई में पहुंचे। बाहर जाने का रास्ता बंद था। प्रिंसिपल पास आ रहा था। उन्होंने खिड़की से निकलने का सोचा। जब तक वह बाहर आया, वे लॉन में छिप चुके थे। प्रिंसिपल ने गुस्से में चिल्लाना शुरू किया। पृष्ठभूमि संगीत। लड़की को अचानक समझ आया, जब पापा डांटते शक्तियां जाग जाती। जितना जोर से डांटते शक्ति बढ़ती। गुस्से में पापा पास आए तो शक्ति फूट पड़ी। दरवाजा बंद हो गया। उसे समझ आया अभ्यास जरूरी है। परिणाम तुरंत नहीं दिखे। उसने आंखें बंद की। दुखद यादें मन में लाई। पापा की डांट, मम्मी की उदासीनता, भाई की बदमाशी और प्रिंसिपल की धमकियां। सबने उसे गुस्सा दिया। उसने फिर अपनी शक्तियों का उपयोग किया। परिणाम चौंकाने वाले थे। अब वह आसानी से चीजों को नियंत्रित कर सकती थी। अलौकिक शक्तियों में निपुण होने के बाद उसने एक बार चोरी करने का फैसला किया। जैसे ही वह बाहर निकलने वाली थी, भाई ने जानबूझकर गाजर उसकी ओर फेंकी। उसने पलट कर देखा और गाजर को हवा में रोक दिया। फिर उसे भाई की ओर मोड़ दिया, जो सीधा उसके मुंह में जा घुसी। मैटिल्डा मुस्कुराई और फिर धीरे धीरे चलने लगी। रात में वह प्रिंसिपल के घर पहुंची, क्योंकि उसे अध्यापक की गुड़िया लानी थी। वह छत पर चढ़ गई और दूरबीन से कमरे को देखा।
उसने फोटो फ्रेम को हटाया और टेबल लैंप को जलाया। गुड़िया बिस्तर पर थी, जिसे उसने उठाया और खिड़की खोली। गुड़िया बाहर आई और हवा ने उसे पेड़ की ओर उड़ा दिया। गुड़िया पेड़ पर अटक गई। उसने हवा रोकी और गुड़िया उठा ली। प्रिंसिपल के कमरे से गुजरते हुए उसे शरारत सूझी। उसने 2 चॉकलेट चुरा ली। उसने सोफा हिलाया। प्रिंसिपल गिर पड़े। बिजली की तारें नियंत्रित की। लाइट्स बार बार जली। प्रिंसिपल डर गए। अचानक खिड़कियां खुल गईं। ठंडी हवा आ गई। प्रिंसिपल को लगा कि कोई भूत है। उनके होंठ डर से कांपने लगे। फिर एक डरावना दृश्य दिखा। फोटो फ्रेम चिमनी में जल गया। सबसे डरावनी बात थी पुराना फोटो हॉल में लटकना। वह अध्यापक के पिता थे। प्रिंसिपल डर से पागल हो गए। उन्होंने देखा घड़ी 12 बजे रही थी। वह टूट गए और कमरे से भागे। प्रिंसिपल समझ गए कोई परेशान कर रहा है। अब यह दिन माथिल्डा ने अध्यापक को गुड़िया दी। साथ में एक चॉकलेट दी थी। अध्यापक ने कहा गुड़िया रख दो, प्रिंसिपल को पता न चले। माथिल्डा ने कहा चिंता मत करो, उसने वादा किया सब ठीक होगा। उसके पास अलौकिक शक्तियां हैं, प्रिंसिपल से निपटना आसान होगा। छात्र हैरान रह गए। तभी प्रिंसिपल गुस्से में आए। उन्होंने कुर्सियों को कोने में धकेला। बच्चों को पंक्ति में खड़ा होने को कहा। वह जानना चाहते थे कल उनके घर कौन आया था। उन्होंने लाल रिबन निकाला। पूछा ये किसने लाया था। कोई नहीं बोला। प्रिंसिपल ने रिबन फेंक दिया। उसे पैर से कुचल दिया। वह गुस्से में थे। तभी शिक्षक ने साहस दिखाया। शिक्षक ने कहा मैं था। प्रिंसिपल को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने माथिल्डा को पकड़ने की कोशिश की। चौक हवा में तैरने लगी। खिड़की के पर्दे खुल गए। कक्षा का माहौल अजीब हो गया। माथिल्डा चौक को नियंत्रित कर रही थी। वह शिक्षक के पिता की आवाज में लिख रही थी, अगर तुम मेरी संपत्ति नहीं दोगे तो मैं तुम्हें नर्क में ले जाऊंगा। प्रिंसिपल डर गई। वह कुछ कह नहीं सके। माथिल्डा के इशारे पर ब्लैक बोर्ड के डस्टर तेजी से उड़कर प्रिंसिपल की ओर बढ़ने लगे। इसके बाद प्रिंसिपल को चोट लगी और उनकी हालत देखकर छात्र हंस पड़े। अंत में प्रिंसिपल बेहोश होकर गिर गए। प्रिंसिपल होश में आए। उन्होंने तुरंत एक छोटे लड़के को पकड़ लिया, फिर उसे बाहर फेंक दिया। माथिल्डा ने अपनी शक्तियों का उपयोग किया। लड़के को हवा में उड़ने का अनुभव हुआ। जब लड़का वापस आया तो माथिल्डा ने अपनी शक्तियों का उपयोग कर प्रिंसिपल को जमीन पर गिरा दिया और फिर उन्हें तेजी से घुमाने लगी। प्रिंसिपल को चक्कर आने लगे। ग्लोब ने उन्हें फिर उछाल दिया। वे एक लड़की की तरफ भागे। वह हवा में उड़ गई। प्रिंसिपल बाहर गिर पड़े। बच्चे भी बाहर आ गए। उन्होंने स्नैक्स फेंके। स्कूल के बच्चे गालियां देने लगे। प्रिंसिपल भाग गए। वे अपनी गाड़ी में बैठे हमेशा के लिए चले गए। फिर कभी लौट कर नहीं आए। शिक्षक अपने घर चले गए। माथिल्डा के पिता धोखाधड़ी में पकड़े गए। उनका परिवार दूसरे शहर भागने की योजना बना रहा था। माथिल्डा नहीं जाना चाहती थी। उसने बहादुरी से मना कर दिया। उसने शिक्षक से गोद लेने की विनती की। उसने कागजात तैयार कर रखे थे। माता पिता खुश थे। शिक्षक भी माथिल्डा को छोड़ना नहीं चाहते थे। दोनों ने खुशी खुशी कागजात पर हस्ताक्षर किए। माथिल्डा और शिक्षक ने सुखी जीवन शुरू किया। फिर